गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 हिंदी व्याकरण और अध्याय 4 शब्द विचार। शब्द विचार हम लोगों ने समाप्त किया था। अंत में मैंने बोर्ड वर्क करके दिखाया था आप लोग को, निपात उसका अंतिम था। ठीक है, आइए पाठ्य पुस्तक के अब हम लोग अभ्यास को देखते हैं। ये आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का, जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछिएगा। पहला है शब्द और पद में भेद बताइए। दूसरा, संकर शब्द किसे कहते हैं, 5 संकर शब्द बताइए। आगे है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। उसके बाद योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तीसरा है उत्पत्ति तथा रचना के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शब्द रिक्त स्थान का स्वतंत्र व सार्थक समूह है। दूसरा, वाक्य डैश के मेल से बनते हैं। जलद शब्द के लिए रूढ़ हो गया है। कागज डैश भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को डैश कहते हैं, या तो तत्सम या तो तद्भव। आपको बनाना है। इसके बाद है सही और गलत। पहला कि सार्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। सही अगर है तो सही का टिक, गलत है तो गलत का टिक। तत्सम और तद्भव एक दूसरे के पर्याय होते हैं। सही और गलत में है कि तत्सम और तद्भव एक दूसरे के पर्याय होते हैं। तीसरा, अनेकार्थी शब्दों से उनके एक ही अर्थ का बोध होता है। चौथा, संज्ञा अभिकारी शब्द है। पांचवा, वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाते हैं। देखिए, सही गलत लगाना है। निशाचर योगरूढ़ शब्द है, मतलब है या नहीं ये आपको देखकर याद करके यहाँ पर टिक करना है। निर्देश अनुसार 4 शब्द लिखिए। अरबी भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा, इसके बाद है तत्सम शब्द, उसके बाद संकर शब्द, उसके बाद योगरूढ़ शब्द। पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। माथा, काम, नींद, भीख, आग, धुआं। मतलब संस्कृत में इनका जो शब्द होगा वही तत्सम कहलाएगा। उसके बाद है सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान। रचना के आधार पर नदी शब्द है। रूढ़, संकर, यौगिक और योगरूढ़ में से कोई एक होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द सूरज, चांद, स्वर्ण और घर। निम्नलिखित में यौगिक शब्द इसमें है निम्नलिखित में तत्सम शब्द सूरज, चांद, स्वर्ण और घर। इसके बाद है निम्नलिखित में यौगिक शब्द कमरा, नीलकंठ, विद्यालय, पानी। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़, तद्भव, विलोम या अनेकार्थी। तो जब आप यह बना लीजिएगा, कोई परेशानी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब यह अध्याय 4 समाप्त होगा। आइए आज हम लोग बात करते हैं शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जिसमें हम लोग आज उपसर्ग के बारे में मुख्य रूप से देखेंगे। तो देखिए, उपसर्ग कहा जाता है जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ता है। जैसे अपमान में अप उपसर्ग हुआ, उपकार में उपसर्ग हुआ। देखिए, मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। यह आपको बताया गया शब्द रचना के बारे में। मूल शब्द जितने भी होते हैं, जब नए शब्द बनते हैं तो वही शब्द रचना का रूप लेते हैं। हिंदी भाषा में शब्द रचना मुख्यतः निम्न प्रकार से की जाती है। पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास। आइए उपसर्ग में आइए। देखिए, उपसर्ग का साधारण परिभाषा, मतलब आपको याद करने योग्य, जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे शब्द में देखिए, आजीवन में उपसर्ग है आ, सुमार्ग में सु, अधर्म में अ, अनीति में अ। इस प्रकार से अब हम लोग उपसर्ग की विशेषताएं देखते हैं, मतलब उपसर्ग के बारे में। कि उपसर्ग शब्द के ऐसे अंश होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और इनका प्रयोग शब्दांशों के रूप में ही होता है। इसके बाद कि उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उपसर्ग मूल शब्दों के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे जय, और जय में अगर परा उपसर्ग हो गया तो बन जाएगा पराजय, वह जय परिवर्तन हो जाएगा पराजय में। हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग
हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग, तो 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग या अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय और हिंदी के उपसर्ग, और इस प्रकार उर्दू फारसी के उपसर्ग और फिर अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।